अभी ये जो मेरा जीमेल का लॉगिन मुझे पूजा ईमेल दिखा रहा है, तो इसमें नवग्रह है। आप राइट साइड में देखेंगे मेरा जो डिस्प्ले पिक्चर, ये जो डिस्प्ले जो है वो 9 बिंदु है। नवग्रह नवग्रह से उसका स्पर्श करने से अपने सर्विसेज उसके जाती है, कौन कौन सी सर्विसेज है। और यही सर्विसेज ज्यादातर लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो यही सर्विस उनको एंड्रॉयड में भी देखने को मिलती है। तो ये हम अभी देखने का प्रयास करेंगे कि कैलेंडर और उसमें हम टास्क कैसे हैंडल करेंगे। एंड द सेकंड पॉइंट इज गूगल कीप का कैसे उपयोग करेंगे। तो मैं क्लिक करता हूं यहाँ पे गूगल कीप के ऊपर। तो आपका भी जो एंड्रॉयड होगा उसके अंदर भी गूगल कीप की एक एप्लीकेशन होगी। यहाँ पे कुछ भी मुझे याद आए अभी कि मुझे अभी क्या करना है, तो सोशल नेटवर्किंग के टॉपिक कवर करने हैं। उसमें क्या क्या करना है, फेसबुक करना है, ट्विटर करना है, तो ये सभी मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो यही चीज जो है वो मेरे मोबाइल पे भी आ जाएगी। ये आप देखेंगे यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग आ गया टॉपिक। ये इसको अगर मैं पिन करके रखता हूँ तो ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर मैं इमेज भी जोड़ सकता हूँ, कहीं पे मैंने फोटोग्राफ लिया और उसके बारे में मुझे कुछ अगर लिखना है तो ये भी आप कर सकते हैं। आपको प्रेजेंटेशन ठीक से दिखता होगा। तो ये हुई गूगल कीप की बात। ऐसा ही यहाँ पे आप फिर से देखेंगे नवग्रह का चरण स्पर्श करते हैं तो अपने का अकाउंट सर्च, गूगल प्लस, जीमेल, ये सभी सामान्य चीजें हैं, हम पासवर्ड अकाउंट में सेट करते हैं। ऐसा एक गूगल कैलेंडर है। सो दिस गूगल कैलेंडर, इफ यू क्लिक इट, इट विल ओपन इन न्यू विंडो। तो कैलेंडर के अंदर आप बाय डिफॉल्ट आपको वीक वाइज आपको दिखेगा पूरा डिटेल। और अभी यहाँ पे मैंने यूज ज्यादा किया है इसलिए यहाँ पे अलग अलग कैलेंडर दिख रहे हैं। आप यहाँ पे नए नए अपने कैलेंडर बना सकते हैं अपने। अगर आप विभाग के दायित्व में है तो विभाग का कैलेंडर, आपके विभाग के अंदर जो ब्रांच आया होगा उसको वो लोग भी आपके साथ कैलेंडर शेयर कर सकते हैं। तो उसके ये इसके एडवांस जाने से पहले हम देखेंगे कैलेंडर का उपयोग हम किस तरह से करेंगे। सो अभी जैसे कि आज हुई 15 तारीख और अभी का समय है, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि अभी राउंड अबाउट 3 o'clock होने को है। 3 से थोड़ा ऊपर है ये लाइन, ये अपने आप धीरे धीरे ऊपर नीचे होती जाएगी। इंटरनेट से वो सिंक्रोनाइज होते हुए होता है। अभी मुझे शाम को 6 बजे 5 बजे मुझे एक चेक करना है कि 6 बजे एक गुजरात प्रांत का एक वीडियो है वो प्राइम में लाइव होने। तो मुझे 5 बजे गीता स्वाध्याय है वो खत्म होने के पश्चात मुझे एक बार उसको देखना है कि वो ठीक है कि नहीं सेटिंग। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकेंगे एक टाइटल आ गया कि भाई क्या करना है आपको। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं टू चेक द यूट्यूब सेटिंग। ये मैंने मोटा मोटी लिख लिया। यूट्यूब का सेटिंग चेक करना है, उसमें क्या करना है, तो इसका मैं मोर ऑप्शन में जाके डिटेल लिख सकता हूं। अभी ये मेरा कौन सा है, इवेंट्स है, आउट ऑफ ऑफिस है, रिमाइंडर है, मीन्स रिमाइंडर चाहिए, कोई टास्क है, अपॉइंटमेंट स्लॉट है, और कितने बजे ये चलेगा, 5 से 5:30 तक चलेगा। इसमें और किसी को मुझे इन्वॉल्व करना है क्या। तो ये मेरा एक टास्क है और उसका डिस्क्रिप्शन है कि नीड टू चेक द YouTube प्रीमियर वीडियो गुजरात प्रांत टू बी लाइव एट 6 PM। अभी ये टास्क में अलग अलग लिस्ट, अभी मैंने डिफॉल्ट हार्दिक लिस्ट ही है, मैं इतना अभी यूज नहीं करता हूं। अभी यहाँ पे जैसे ही मैं सेव करूंगा तो ये टास्क है वो मेरा क्रिएट हो गया एक अंदर। तो यहाँ नीचे आप देखेंगे टू चेक द यूट्यूब ऐसा आ गया। अभी मैं टास्क के ऊपर जब क्लिक करूंगा तो ये मुझे डिटेल दिखाई देगा। एट 5 o'clock ये जो रेड लाइन है वो यहाँ पे आ जाएगी
और अगर मेरा टास्क खत्म हो गया है तो मैं उसको क्या करूंगा, मार्क कंप्लीट। अगर खत्म नहीं हुआ है या तो मुझे कोई दूसरा काम आ गया, मुझे कहीं और जाना है, तो फिर मैं उसको करूंगा कि भाई 5 के बदले 5.5 कर दो। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को दिखाई दिया होगा। प्रेजेंटेशन फिर से चला गया है, 1 मिनट में फिर से मैं ऑन करता हूँ। भाई हार्दिक भाई, जी दीदी। कैलेंडर का प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही नहीं दिखा हमको। ओ ऐसा हो गया, ठीक है। जी, तो जी, एक जो अपने कार्यकर्ता ने जैसे बताया, अभी जो प्रेजेंटेशन दिख रहा है उसके ऊपर मिडिल में आप आइकॉन लेकर जाएंगे, या तो आप अगर मोबाइल में है टेप लेकर जाएंगे, टेप करेंगे तो आपको एक पिन मार्क दिखेगा। अभी जैसे मैं यहाँ पे एस नाइक के ऊपर गया तो यहाँ पिन मार्क दिखा। तो ऐसा जब पिन मार्क दिखता है, इसको मैं पिन करूंगा तो प्रेजेंटेशन, कितने भी लोग बीच में प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे, मगर इफ यू हैव पिन, देखिए आप अभी देख सकेंगे मेरे ख्याल से। अनपिन भी करूंगा तब मेरा प्रेजेंटेशन चला जाएगा। नहीं, आप ही दिख रहा है, कैलेंडर नहीं दिख रहा है। हाँ, अब अभी मैंने बंद किया है ओ, तो अभी मैं दिख रहा हूँ। एक बार देखिए आप, मैंने अभी अपने आप को पिन किया, ये आपको पिन आइकॉन दिख रहा है, 3 आइकॉन दिख रहे होंगे। एक तो मैं म्यूट होगा इससे, और एक पहला वाला है वो पिन आइकॉन है। सो इफ यू क्लिक ऑन पिन आइकॉन, अभी मैं दिख रहा हूँ और मुझे पिन करेंगे तो कंटिन्यूस मैं ही दिखूंगा, प्रेजेंटेशन नहीं दिखेगा। तो जब अभी प्रेजेंटेशन में फिर से शुरू करता हो उसमें, तब आप उसको पिन कर दीजिए। ये अभी मैंने अनपिन किया तो ये चला गया। ठीक है, तो अभी आपको जो दिख रहा है वो मेरा स्क्रीन दिख रहा है। अभी आप पिन कर दीजिए, यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन, ऐसा मेरा स्क्रीन पे है, वो आप सभी को दिखेगा। और एक बार मैं चैट भी देख लेता हूँ। हाँ, वॉइस इज नॉट क्लियर, आई विल ट्राई टू स्पीक लाउड एंड स्लो। स्लो पिच से प्रयास करूंगा, इंटरनेट के स्पीड के हिसाब से ये गति रहती है। हार्दिक भाई, अगर सब लोग कैमरा ऑफ कर लेंगे तो आवाज साफ आ जाएगी। हाँ, एक सुझाव जैसे दिवस जी बता रहे हैं, अपने राजस्थान आईटी के टीम में है, तो सभी अगर वीडियो बंद कर लेंगे अपने, तो सर्वर का लोड थोड़ा कम होगा और जो वॉइस का मॉड्यूलेशन है वो सर्वर अच्छे से प्रोसेस कर सकेगा। तो आप अपना वीडियो जो है वो जैसे आपने म्यूट किया है, उसके बगल में कॉल रखने का है और उसके बगल में वीडियो आइकन होगा, उसको आप क्लिक करने से वीडियो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि काफी हम 100+ लोग हैं। तो कृपया आप लोग सभी अपना वीडियो बंद करें। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। ये जो नवग्रह है उसमें हम जब कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपने को कैलेंडर आइकॉन दिखे, कैलेंडर का पूरा स्क्रीन दिखेगा नए विंडो में। और ये जो है उसमें जब हम जहां पे भी हमारा टास्क है, तो मैंने जो बताया कि यूट्यूब का बताया आपको, जो आपने सुना होगा, देख नहीं सके होगे, तो भी मुझे 5 बजे वो टास्क करना है, तो मैं 5 बजे में क्लिक करूंगा। ये मैं डिलीट कर देता हूं, इसको भी मैं से मार्क कंप्लीट कर देता हूं। 5 बजे में मुझे क्या टास्क करना है, तो टॉक विथ आईटी इंचार्ज ऑफ गुजरात प्रांत। ये मेरा टास्क है, एंड वेरीफाई द वीडियो प्रीमियर सेटिंग टू बी लाइव एट 6 PM। और मैं सेव करूंगा। तो आपको दिख रहा है टॉक विथ आईटी इंचार्ज ऐसा आ गया इसके अंदर। अभी जैसा मेरा कुछ शेड्यूल आगे पीछे हुआ है, अगर मैं उसको कहीं और शिफ्ट करना चाहता हूँ, आज अगर कैंसिल हुआ है, मैं कल ले जाना चाहता हूँ, तो उसको मैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। अभी थोड़ी देर में 16 तारीख में आ गया, 4 बजे मुझे बात करनी है ऐसा। जब मेरा टास्क खत्म हो जाता है, देन आई विल मार्क इट एज ए कंप्लीट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये टास्क को आप ऐसे इसमें यूज कर सकते हैं। आप ऐसे इसमें रिमाइंडर भी रख सकते हैं। कई बार होता है कि हमारी बैठक होती है और हमको पता नहीं रहता है कि क्या करना है अपने को, तो अपॉइंटमेंट स्लॉट हम कर ले,
क्या है, तो विभाग बैठक विल बी ऑन, तो भाई 17 तारीख को संडे को होगी, सुबह 11:30 से 12 बजे तक। और कितने मिनट की होने वाली है, 30 मिनट की होने वाली है, 60 मिनट्स की होने वाली है। और जो भी विभाग में है, आईटी का होने वाला है, शिमला का होने वाला है, तो ये सभी मैं सिलेक्ट करते हुए अगर मुझे और भी डिटेल डालनी है तो मैं मोर ऑप्शन करूंगा, अदरवाइज सिर्फ सिलेक्ट करने से यहाँ पे विभाग बैठक आप देख सकते हैं, संडे 17 को विभाग बैठक मुझे दिखाई दे रही है। अभी मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मैं एडिट किया तो इसमें एड कौन कौन गेस्ट है कि भाई आईटी और हिमाचल की बैठक है, तो उसमें कौन कौन हो गए, तो भाई मुझे कल्पना जी से बात करनी है और माननीय भानुदास जी से मार्गदर्शन लेना है, वो भी ये बैठक में रहेंगे। और थोड़ा ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का काम है, तो हनुमंत राव जी भी आवश्यकता रहेगी। तो उनको मैंने यहाँ पे अभी रिसेंटली कम्युनिकेशन था इसलिए यहाँ पे हुआ, अदरवाइज आई कैन टाइप के विनोद जी करके है अपने कार्यकर्ता जो गाइड करते हैं, तो PR विनोद। तो ये सभी लोगों अभी गेस्ट लिस्ट में आ गए। अभी जब मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो बताएगा कि इनविटेशन ईमेल भेजना है क्या, तो अभी मैं सेंड करूंगा तो इतने लोगों को मेल चला जाएगा। तो अभी मैं डिसमिस करता हूं, या तो डोंट सेंड भी कर सकते हैं। और यहाँ डिस्क्रिप्शन जो है, ERP रिलेटेड ऑनलाइन रिसिप्ट जनरेशन, और लोकेशन कहाँ पे रहेगा, तो मिथिला में रहेगा। ओके, ये तो मिथिला पूरा नेपाल आ गया। विवेकानंद केंद्र, ओके आसाम, अपना विवेकानंद केंद्र काफी इंटरनेट पे है अवेलेबल, इसलिए सभी अलग अलग जगह पे आ जाता है। तो ये कन्याकुमारी का एड्रेस आ गया और यहाँ पे मैं उसको सेव कर सकता हूँ। अगर ये बैठक क्या नियमित रूप से अंतराल में रिपीट होने वाली है क्या, तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे रिपीट कब कब होनी है, कि वीकली ऑन संडे, हर संडे आपको रिमाइंड करना है क्या, या तो मंथली थर्ड संडे उसने ऑटोमेटिक देख लिया कि भाई ये संडे तीसरा संडे है, तो ये क्या हर तीसरा संडे में होने वाली है, या तो एन्युअली 17 होने वाली है, या तो एवरीडे होगी मंडे टू फ्राइडे, या तो आप कस्टम स्लॉट भी आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि कब कब वो बैठक होने वाली है ऐसा, और कितने ऑकरेंस के लिए करना है, तो ये सभी अलग अलग ऑप्शन है। तो जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जितना हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे इतना ही हम आगे इसमें बढ़ सकेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर ईमेल, कैलेंडर, गूगल कीप, टास्क एंड अरेंजिंग द बैठक फॉर अवर शेड्यूलिंग। एक और टास्क था, अभी मैं थोड़ा 5 मिनट और ले लेता हूं। अभी इसमें जब भी 4 महीना तो शायद अपना 2 से 4 महीना, 2 महीना तक तो अभी रेलवे ने टिकट भी सभी कैंसिल कर दिया 30 जून तक, तो अपनी ऑनलाइन बैठक होगी। तो फिर उसमें कैसा करना है, जैसे कि कल सुबह अभी हमें बैठक करनी है, तो हमने क्लिक किया यहाँ पे बैठक के लिए और इवेंट मैंने रखा ERP डेमो टू प्रांत समिति, और ये भी ऑनलाइन बैठक होने वाली है। तो मैं क्या करूंगा, एड गूगल मीट, तो तुरंत मुझे आ जाएगा कि मैक्सिमम 250 पार्टिसिपेंट आप ज्वाइन हो सकते हैं। अभी जो सभी ने रजिस्ट्रेशन किया था उनका ईमेल गूगल फॉर्म से उठाते हुए हमने यहाँ पे पेस्ट किया, और आप सभी को ऑटोमेटिक ईमेल जो भी था वो सभी तुरंत ही 5 मिनट में पहुंच गया। तो ये गूगल मीट करके आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो आपको मीटिंग आईडी दिखेगा। तो ये मीटिंग आईडी भी जैसे कुछ कुछ लोगों ने बताया था रजिस्ट्रेशन में असमर्थता थी, तो ये मीटिंग आईडी भी आप विशेष जो लोग हैं उनको आप दायित्ववान को आप भेज सकते हैं। और उसके नीचे आप देखेंगे एड लाइव स्ट्रीम। तो जब मैं एड लाइव स्ट्रीम किया तो ये स्ट्रीम का URL बन के आ गया मेरे पास। तो जो एड लाइव स्ट्रीम हुआ, तो कुछ लोग जो है वो मीटिंग में उनको बोलना नहीं है मगर उनको पता होना चाहिए, ऐसा है। तो फिर ये लिंक में जाके मैंने यहाँ पे
मेल से मैं उनको भेज दूंगा, या तो चैट से भेज दूंगा, या तो मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप खोल के रखा है, यहाँ पे अगर भेजना है तो मैं यहाँ पे भी भेज सकता हूँ। तो लाइव स्ट्रीम का ही यहाँ पे जैसे कल्पना जी ने भेज के रखा था, इस तरह से लाइव स्ट्रीम होगा ये। तो ये हमारा गूगल मीट का हुआ। जो आप लोगों ने जो फॉर्म किया था 222 अभी हो गया, अभी भी फॉर्म हमने क्लोज नहीं किया था, जैसे रिक्वेस्ट आई थी। तो जब सेशन शुरू हो गया तो हम इसमें व्यस्त रहे। तो आज का जो अभी तक का हमारा और विषय भी है साथ में, तो हम उससे 70% कवर कर सके हैं। फोन में अगर करना होगा तो कैसे करेंगे? हाँ जी, अगर किसी को फोन में, क्या अपने आप अपडेट हो जाएगा फोन, मोबाइल फोन में? आपने गूगल कैलेंडर में शेयर उनका नाम डाला है और उनका वही ईमेल आईडी होना चाहिए। जैसे अपने फोन भी डबल होते हैं ना, तो हमें कई बार पूछना पड़ता है कि आपका व्हाट्सएप नंबर ये है कि नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर दूसरे में रहता है। तो अगर मोबाइल में उन्होंने वही ईमेल आईडी डाला है जो आपके पास है, तो फिर आपको तुरंत ही उनको वो अपडेट मेल चला जाएगा। तो अगर एक ही ईमेल आईडी और एक ही फोन नंबर अगर हम इसके लिए प्रसारित करते हैं, तो फिर वो इसमें दुविधा नहीं रहेगी, क्योंकि अपने अभी ड्यूअल सिम नॉर्मली आ गए। अभी तो 3 सिम वाले भी फोन आ गए हैं, और एक एडवर्टाइजमेंट अभी दिखी थी हाल में, तो 4 सिम वाले थे, और 3 कैमरा 4 कैमरा वगैरह ऐसा भी था। तो एक ही फोन हम सभी को दे, तो उसी पे उनका फोन और व्हाट्सएप वगैरह आए, और ईमेल आईडी भी हम मल्टीपल हो गए हमारे, तो उसमें से एक ही हम उसके लिए अपना जो दायित्व है या तो जहाँ पे प्रसारित करना है वो हम करें। तो ये अपना जो बेसिक जो था, अपने जो एजेंडे में लिया था, वो यहाँ पे अपना समाप्त होता है। कल फिर से सॉरी, अभी है हमारे पास समय, मैं 2 से 3 के उसमें था, क्षमा चाहता हूँ। दूसरा जो एक बिंदु आया था अपने सोशल नेटवर्किंग टीम के बहन ने बताया था कि अपना जो विवेकानंद केंद्र का सोशल नेटवर्किंग जो है, उससे भी सभी को अवगत कराया जाए। तो अभी हमारे पास काफी समय है, तो उसमें हम देखेंगे। मैं साइट ओपन करता हूं, अपनी विवेकानंद केंद्र की साइट, विवेकानंद रॉक मेमोरियल विवेकानंद केंद्र का प्रथम मूलाक्षर vrmvk.org। तो ये साइट जो ओपन होती है, तब तक किसी को क्वेरी है तो फिर अपना यहाँ पे जो चैट विंडो है उसमें वो लिख सकते हैं। बहुत सारे बिंदु ऐसा है कि प्रेजेंटेशन शायद किसी ने कर दिया था इसलिए स्टॉप हुआ था, और साउंड का प्रॉब्लम है। तो अपने पास जो इंटरनेट है उसी हिसाब से हम आगे बढ़ सकेंगे। तो अब हम भी जहाँ पे मीटिंग करें, जैसे अभी जब हम जो फेस कर रहे हैं, तो जैसे श्रीराम जी स्टॉप प्रेजेंटिंग करना होगा आपको। हाँ, तो जैसे हम जोड़ते हैं तभी हम स्टार्ट प्रेजेंटिंग से ना जुड़े, जोड़ते समय हम जुड़ते समय उसके अंदर हम म्यूट करें वीडियो को, ऑडियो को, और सिर्फ ज्वाइन प्रेजेंटेशन और आस्क टू ज्वाइन प्रेजेंटेशन ऐसा ही हम प्रेस करें। उसमें एक ऑप्शन आता है मोबाइल में, तो स्टॉप प्रेजेंटिंग हो जाने से पूरी मीटिंग चल रही है और हम एक तो लेट पहुंचेंगे तो लोगों को डिस्टर्बेंस भी होगा और लोगों को रहेगा कि ये ऐसा क्या हो रहा है। मगर साथ में अपने युवा कार्यकर्ताओं का भी दायित्व है कि जब कुछ छूट मिलती है तो अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता को जाके कैसे करना है वो स्वहस्त से दिखाने से उनको भी सुविधा रहेगी। तो अपना वेबसाइट जो खुल गया है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अभी। तो यहाँ पे विवेकानंद केंद्र का हेडक्वार्टर का टेलीफोन नंबर एवं ईमेल आईडी है, और पूरे अलग अलग आप देख सकते हैं मेनू बार है। और राइट साइड टॉप में आप देखेंगे अलग अलग आइकॉन्स दिए हुए हैं, फेसबुक का, गूगल प्लस का, ट्विटर का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम, फ्लिकर पेज। फ्लिकर जो है वो एक फोटोग्राफिक एल्बम है, उसमें अपने करीबन 9000 से भी ज्यादा हमें फोटोग्राफ वहां से मिल सकेंगे। उसमें सबसे पहले हम फ्लिकर का फेसबुक देखते हैं,
फेसबुक का पेज खुलेगा, उसके पश्चात अपना ट्विटर देखते हैं, ये जो अभी ज्यादातर चलने वाले जो है, और अपना यूट्यूब। यूट्यूब में अभी हमने 2 चैनल हमारी है, एक तो हमारी वी केंद्र वाली डिफॉल्ट चैनल है, और दूसरा जैसे अपना अन्य कार्यकर्ता भी वीडियो पे कार्य कर रहे हैं, सेल्फ वीडियो बना के भेज रहे हैं, और हमने जो प्रयोग किया लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह, वो सभी हमने वीके एक्टिविटी करके चैनल बनाई है। तो ये वीके एक्टिविटी चैनल, ये चारों का मैं लिंक है आपको चैट में मैं शेयर कर देता हूँ। फेसबुक की लिंक है, ट्विटर की लिंक है, ये वीके एक्टिविटी चैनल जो भी हमने शुरू किया उसकी लिंक है, और जो केंद्र का ऑफिशियल यूट्यूब है उसकी लिंक है। और अगर अपने बहुत सारे इसमें डिजाइनर भाई भी जो दायित्व से काम अपना आईटी का ले रहे, वो भी लोग जुड़े हैं। देख, ये फ्लिकर भी आपको ओपन करके दिखाने से अच्छा रहेगा। ये फ्लिकर की लिंक है, तो आपको राइट साइड से हो गया होगा, जो कंप्यूटर में हो आराम से कॉपी पेस्ट कर सकेंगे उसको। और सामान्य रूप से अपने साइट पे ये सभी अवेलेबल ही है। उसमें जैसे कि आज हमारा जब 3:30 बजे सेशन खत्म हुए, उसके पहले हमारा क्या क्या होमवर्क दायित्व रहेगा। तो फेसबुक जो अपना पेज है, अभी मैं इसमें इसको हमें जो ये देखेंगे, तो यहाँ पे अभी मैं एडमिन हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे एडिट दिखाई दे रहा है। बाकी आपको दिखेगा जब आप ओपन करेंगे तो उसमें लाइक करके दिखेगा, और लाइक के तो आपको लाइक क्लिक कर देना है। तो अभी अपना जो पूरा जो अभी फेसबुक का जो रीच है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है पिछले 28 दिन में कितना है। तो 250 लोगों ने लाइक किया है। टोटल एंगेजमेंट जो लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में वो 21,000 है, और टोटल रीच अपनी 18 है। 9,000 लोगों ने ये पोस्ट अपने स्क्रोलिंग में हुई है। पढ़ी है नहीं हुई, पढ़ी है वो अलग बात है, मगर जैसे हम स्क्रॉल करके जाते हैं ऐसा हुआ है। और टोटल अभी तक 35,000 लोगों ने ये पेज को लाइक किया है। इसको हमें लैक्स में पहुंचाना है इसमें। तो आप देखेंगे जैसे अपने कंटेंट क्रिएशन अलग अलग कार्यकर्ता लोग जो है वो स्वाध्याय करते हैं। अभी जैसे राजयोग से उन्होंने शुरू किया है, तो स्वामी विवेकानंद का विथ कौन से खंड से कौन सा उसमें प्रकरण होगा ना। सो विच वॉल्यूम एंड विच सेक्शन, एंड you can see here 4 type of 4 different language, हिंदी, इंग्लिश, तमिल एंड मराठी, वो आप देख सकेंगे। ऐसा इसमें रोज अवेलेबल होता है। तो आप लाइक करेंगे तो आपके फेसबुक वॉल में ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। तो हमेशा फेसबुक पेज को लाइक करिए। दूसरा, कुछ लोग फेसबुक पे नहीं होते हैं मगर ट्विटर पे होते हैं। तो ये ट्विटर अपना विवेकानंद केंद्र का ट्विटर हैंडलर है। हैंडलर है यानी वी केंद्र है उसको हैंडलर कहते हैं। और ये पूरा जो है HTTP से शुरू होकर उसको कहते हैं वेबसाइट एड्रेस या तो URL। उसका टेक्निकल उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने को जो चाहिए इतना twitter.com/विकेंद्र किया और हम लॉगिन हो गए। तो यहाँ पे भी हमें फॉलो करना है। जैसे मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ इसलिए फॉलोइंग मुझे दिखाई दे रहा है। और उसके बाजू में बेल आइकन होगा, ये भी नया फीचर्स है इसमें। सो टर्न ऑन नोटिफिकेशन करेंगे तो जब भी कुछ पोस्ट होगा और मैं ऑनलाइन होगा तो यहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन इसमें आ जाएगा। इसमें भी आप देखेंगे कि आज के दिन में जो हम फेसबुक में देखते थे ऐसे ही यहाँ पे भी अपना पिछले दिनों का चारों लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, तमिल एंड मराठी, उसमें राजयोग से तो प्राण के ऊपर भी शुरू हुआ है कल से। प्राणायाम का अर्थ है प्राण का संयम।
तो ये हमारा है ट्विटर। तो टोटल अभी तक हमें जो फॉलो कर रहे हैं वो करीबन 10,000 लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें कौन कौन फॉलो कर रहे हैं उसको हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी वीकेंद्र का ट्विटर हैंडलर फॉलो कर रहे हैं। और अभी तक टोटल जो हुआ है वो 3557 ट्वीट्स विवेकानंद केंद्र की तरफ से गए हैं। तो ये जो है ट्विटर हुआ, तो इसको भी हमें फॉलोइंग करना है। तो ये 10,000 का हमें एटलीस्ट, हम 100 लोग हैं अभी ऑनलाइन, तो उसमें हम उसको फॉलो करें तो 10,100 हो जाने चाहिए। उसके बाद तीसरा हमने देखा यूट्यूब। तो आप डायरेक्ट वीकेंद्र ऐसा डालेंगे तो भी ये साइट खुल जाएंगी। ऑलरेडी वीकेंद्र कन्याकुमारी आ गया, और इसके अंदर आप देखेंगे अलग अलग अपने जो प्लेलिस्ट बने हुए हैं और वीडियो सभी जो अपलोड है, पॉपुलर वीडियो, वो सभी इसमें आप देखेंगे। कभी इसमें कुछ अपलोड होता है तो अपने को कैसे पता चले? तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब किया है ये चैनल को, तो इसके 10,000 सब्सक्रिप्शन है, लोगों ने किया है। उसके बगल में बेल आइकॉन, आप जो देखते ही होंगे बहुत सारा वीडियो उसमें आता ही होगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएंगे तो जब भी कुछ नया आएगा तो आपको तुरंत ही ईमेल अलर्ट आ जाएगा कि भाई विवेकानंद केंद्र ने एक नया वीडियो अपलोड किया है। तो अपने गुजरात प्रांत के सह प्रमुख का फोन अभी मीटिंग होने से पहले ही आया था, वो एक्सरसाइज वगैरह में है, तो उनका काफी कार्य भी है, व्यस्तता रहेगी गवर्नमेंट उसमें। तो वो ऐसा ही करते हैं, वो सब्सक्राइब करके रख दिया, कुछ मीटिंग वगैरह में है, मगर जब वो फ्री होते हैं तो वो उसमें देख सकते हैं। जैसा दूसरा जो है, जैसा अपना विकी एक्टिविटी वीडियो, तो इसमें आप देखेंगे कि अभी आज सुबह 12 बजे विकी एक्टिविटी का जो वीडियो है वो एक हमने प्रीमियर किया था। माननीय निवेदिता दीदी को एक रिक्वेस्ट आई थी सूरत के अपने दिशा फाउंडेशन से, अपने कार्यकर्ता द्वारा, तो उन्होंने कोविड के लिए संदेश से वो भेजा था। तो वो आज सुबह 12 बजे उसको हुआ, तो 3 घंटे पहले वो प्रीमियर हुआ था। ऐसे ही आज शाम को कोविड-19, और ये गुजराती में लिखा है सूर्य नमस्कार योग वो एक रक्षा कवच कैसे है, उसके बारे में अपने गुजरात प्रांत के टीम ने पूरा एक वीडियो बनाया है और वो हमको मिलेगा। तो उसे सेट रिमाइंडर अगर मैं क्लिक करूंगा तो रिमाइंडर ऑन हो गया, तो जैसे ही वो लाइव होगा तुरंत ही मुझे ईमेल आ जाएगा, मुझे कैलेंडर में जाके भी कुछ नया बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये हुआ हमारा दोनों चैनल, विकी एक्टिविटी एवं विवेकानंद केंद्र। और जो तीसरा थे, हम लोग सभी आजकल जो आवश्यकता रहती है तो थोड़ा ग्राफिक्स में ज्यादा हम जोर देते हुए तुरंत ही वो बनाते हैं। तो उसमें जो लाइव फोटोग्राफ है, जो हम कार्य कर रहे हैं, आप उसमें देखेंगे करीबन 7,200 फोटोग्राफ, 250 फोटोग्राफ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अलग अलग रूप से अभी जो कोविड एक्टिविटी हो रही है उसके फोटोग्राफ है। तो अभी पिछले 1 महीने से हमारा यही पूरा कार्य है, जिसमें हम पूरा जहाँ पे भी कम वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। और जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे, तो जैसे अपना शिविर हुआ, ये जो महाराष्ट्र में शिविर था उसका एरियल व्यू का फोटोग्राफ है, अभी ये हमको लेना है तो क्या करना है अपने लिए, तो हम क्लिक करेंगे इस फोटोग्राफ के ऊपर, तो अपने को ये फोटोग्राफ दिखेगा। अभी जब ये फोटोग्राफ दिखता है, अभी ये क्या है फोटोग्राफ, तो यहाँ लिखा है महाराष्ट्र में युवा नेतृत्व विकास शिविर, और उसके नीचे एक लिंक दे दिया है। तो जैसे ही हम वो लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो लिंक ओपन होगी। अभी हम ये फोटोग्राफ के बारे में पूरा काम कर लेते हैं। ये लिंक हम दूसरे विंडो में ओपन करते हैं, उसका कैसे उपयोग करेंगे वो भी देखेंगे। तो ये फोटोग्राफ दिसंबर 29 को 2019 में अपलोड हुआ है। अभी ये फोटोग्राफ हमको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे डाउन एरो है, आप देखिए, उसको क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग साइज का वो पैरामीटर पूछेगा, आपको कैसी साइज चाहिए। तो ओरिजिनल फोटोग्राफ जो वहां से कार्यकर्ता ने भेजा था वो 3840x2160 पिक्सल्स का था। अभी डीपीआई कौन सा होगा वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, मगर ये काफी बड़ा फोटोग्राफ कंप्यूटर के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम कर सके उसके लिए है। और अगर छोटा हमें सिर्फ कहीं स्टेम साइज बनाना है तो 150 by 150 का भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट हमें क्लिक करना है, ये फोटोग्राफ तुरंत ही
डाउनलोड हो जाएगा। और इस फोटोग्राफ को बाद में हम अपने पावर पॉइंट से हम अगर उसको डिजाइन बनाते होंगे, या तो हम गूगल के अपने एडोब फोटोशॉप के या तो कोरल ड्रॉ से बनाते होंगे, तो जो भी साइज अपने को चाहिए, जैसे छोटा स्टेम साइज आया, बड़ा चाहिए तो ओरिजिनल फोटोग्राफ है, तो ओरिजिनल फोटोग्राफ डाउनलोड करने से अभी ये देखिए आप, ये अभी बड़ा फोटोग्राफ आ जाएगा अभी। तो ये फोटोग्राफ अभी सेव हो गया। इसको हमें जहां पे भी एक्सपोर्ट करना है, सेव करना है, वो सभी करके हम निकल सकते हैं इसमें से। तो यहाँ पे हम इससे बाहर निकलेंगे तो ये ट्विटर जो है, फेसबुक है, यूट्यूब है और फ्लिकर है। तो अपना जो भी अच्छा कार्य हो रहा है उसका हम रिपोर्टिंग करें, तो अपने अच्छे फोटोग्राफ भी लोगों के पास जाए, लोग भी अपने रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट में, जैसे कि यहाँ हेडक्वार्टर से प्रांत समिति को बताया जाता है, प्रांत समिति आपको बताती है और अपने को चलता है, तो उसके बदले हम बहुत ही एक आसान तरीका है। वो आसान तरीका क्या है कि जैसे कि ये महाराष्ट्र प्रांत ने क्या किया, अपना ईमेल भेज दिया फोटोग्राफ के साथ, तो तुरंत ही जो अपनी आईटी टीम थी उन्होंने ये अपलोड कर दिया। तो एक फोटोग्राफ की है और बाकी सभी यहाँ जैसे स्टैंप में उसको एम्बेड कर दिया, तो कभी भी महाराष्ट्र प्रांत को जाना होगा तो ये फोटोग्राफ भी आ गया, उसका वृत्त भी आ गया, और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लोग को अपना फ्लिकर का लिंक मिल जाएगा, बड़ा वाला फोटोग्राफ भी वो ले सकेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक तो यूनिकोड में हिंदी में उन्होंने जो हम ईमेल में लिखते हैं हिंदी में या तो इंग्लिश में, वो आप ईमेल लिखना है, और वो ईमेल किसको लिखना है, वेबमास्टर को, webmaster@vkendra.org। तो अपनी कार्यकर्ता डायरी में भी ये है, और ये थोड़ा मैं अधिक मोटा कर देता हूं। तो webmaster@vkendra.org को आपको ईमेल लिखना है, और उसमें क्या क्या भेजना है, एक तो इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि अभी हम इंग्लिश और हिंदी जो है वही सामान्यतः हम राष्ट्रीय लेवल पे सभी को समझ में उसमें आएगी, तो इसलिए 2 लैंग्वेज में, और हिंदी है तो यूनिकोड में भेजिए आप उसको। आप पीडीएफ में वगैरह मत भेजिए कृति देव में, वेबसाइट के लिए यूनिकोड में। तो जैसे अभी अतुल भाई है अपने इंदौर विभाग में, विभाग संगठक, तो उन्होंने अभी ऑनलाइन योग सत्र हुआ, तो उसका अभी उनका 2 बजे अपना जो मीटिंग होने वाला था उससे पहले ही उनका तुरंत आ गया कि लॉकडाउन में समय में कैसे सदुपयोग करके क्या क्या हुआ है। तो ये उन्होंने क्या किया, वेबमास्टर को भेज दिया। तो ये वेबमास्टर टीम में जितने भी 4-5 लोग हैं वो सभी को मिल जाएगा, और जिसके पास जो टाइम स्लॉट होता है उस प्रकार से वो अपलोड कर देते हैं। तो साथ में उन्होंने फोटोग्राफ भेज दिए हैं। अभी यहाँ पे फोटोग्राफ थोड़ा अधिक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि इसलिए हम फोटोग्राफ जो है वो 2 से 3 ही भेजे, मगर हाई क्वालिटी के भेजे। अभी ये तो ऑनलाइन योग सत्र था, तो जो जिन्होंने घर से लेकर व्हाट्सएप में भेजा होगा तो उनको तो इतना हम क्वालिटी का नहीं बता सकते हैं, मगर अपना जो है हम खुद जो मोबाइल से फोटोग्राफ लेते हैं उसको हम हाई क्वालिटी में ही वो सेव होता है। जब हम व्हाट्सएप से शेयर करते हैं तब उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, तो उसको व्हाट्सएप के बदले क्या करना है, हमें उसको ईमेल करना है, ठीक है। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र प्रांत ने यहाँ पे साथ में कैप्शन भी भेजा था, तो ऐसा कैप्शन भी हम, वो जो एक्टिविटी हो रही है उसका हम कैप्शन, फोटोग्राफ का अगर डिटेल कैप्शन आए तो और भी अच्छा है। तो इससे हमारा जो भी रिपोर्टिंग वगैरह है, तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कितने कितने फोटो रिपोर्ट अपलोड हुए हैं। तो जनवरी में 16 रिपोर्ट अपलोड हुए हैं, क्योंकि 16 लोगों ने भेजा होगा। तो जैसे ही हम जनवरी के ऊपर क्लिक करते हैं तो जनवरी में जितने रिपोर्ट हुए हैं वो पूरा, जब हेडक्वार्टर से माननीय भानुदास जी मांगते हैं तो तुरंत उनको भी जाके यहाँ से मिल जाता है। इनॉग्रेशन ऑफ वीके कैंप हुआ था 16 जनवरी का, पानीपत में राष्ट्रीय युवा दिवस था, गुरुग्राम में ये हुआ था, सोनीपत में हुआ था, उसके बाद पश्चिम विभाग जानकी नगर दिल्ली,
अलग अलग रिपोर्ट जो आए हैं, तो यहाँ लोगों को भी पता चलेगा और हमको भी जब रिपोर्टिंग करना है तब एकदम आसानी रहेगी। तो ये हमारा रिपोर्टिंग का भी जो बिंदु था वो भी अपना कवर हो गया है। तो हमने जो जो कवर किए उसके थोड़ी कैप हम लेते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे। मैं प्रेजेंटेशन अभी स्टॉप कर रहा हूँ। तो हमने जो बिंदु वाइज अभी मैं बताता जाता हूँ जो मैंने लिखा था और हम अभी किए हैं। शायद कुछ आवाज की त्रुटि की वजह से आपको कुछ कुछ सुनाई नहीं भी आया होगा, मगर हम प्रयास करेंगे कि जितना अच्छे से हो सकता है। और रिकॉर्डिंग अगर इसका अवेलेबल रहेगा, करना शुरू किया थोड़ा लेट हो गया था, तो उसको हम वीक एक्टिविटी ग्रुप पे भी डाल देंगे। तो अभी जैसे आपने पिन आपने जो किया है वो निकाल भी सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ईमेल का किस तरह से उपयोग करना, रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड और उसका अटैचमेंट, ये बिंदु हमने पहले देखा। द सेकंड पॉइंट, दूसरा बिंदु हमने जो देखा कि हम जब कुछ एरर अपने को आती है या तो सहायता चाहिए अपने आईटी सहयोगियों से, वो भी कार्यकर्ता ही है, तो फिर हमें किस तरह से उनको बताना है। तो स्पेसिफिक बनना है कि हमको एरर आई है सिर्फ बताने के बदले हम लॉगिन नहीं हो रहे हैं, पासवर्ड एरर ऐसा आ रहा है, और हो सके तो स्क्रीनशॉट भेजना। ये हमने दूसरा बिंदु देखा। तीसरा बिंदु, ईमेल में जब हम राइटिंग वगैरह करते हैं, एक्चुअली वो ईमेल का ही सब पॉइंट है, दूसरा बिंदु ही है वो। उसमें टोटली पूरा सभी कुछ ईमेल हम कभी कभी क्या कैपिटल में लिख देते हैं पूरा। तो हम अगर बाहर कोई गवर्नमेंट के साथ या तो कोई प्रोफेशनल के साथ CSR के लिए या ऐसा हम उनको मेल लिख रहे हैं और पूरा अपना कैपिटल में जाएगा, है ना, तो फिर वो गलत आदत होगी। तो हमें उसका केस का सेंसिटिविटी का ख्याल रखना है, संबोधन ठीक से करना है, और टू किसको करना है, CC किसको करना है, वो हमें ध्यान रखना है, और BCC हमेशा अवॉइड करना है। अपनी ट्रांसपेरेंसी भी उससे बनी रहेगी। उसके पश्चात हमने देखा टास्क और कैलेंडर। टास्क और कैलेंडर देखने के साथ साथ हम कैलेंडर से कैसे गूगल मीट इनिशिएट करते हैं वो हमने देखा। गूगल मीट इनिशिएट करने के पश्चात हमने विवेकानंद केंद्र के सोशल नेटवर्किंग साइट्स वो सभी जो है, तो हमने फेसबुक का URL, ट्विटर का, यूट्यूब के दोनों URL मेन और अभी जो वीक एक्टिविटी नई चैनल हुई है, और उसके साथ ही हमने फ्लिकर का URL भी शेयर किया है। इसके साथ आप देखेंगे कि उसके बाद हमारा रिपोर्टिंग का एक बिंदु आया कि हमें अभी वेबसाइट एनरिच बनानी है, क्योंकि अभी सभी लोग आएंगे वो वेबसाइट के ऊपर ही आएंगे। पूरा ईमेल से ही कम्युनिकेशन ज्यादा होगा, फोन से और ईमेल से, क्योंकि अभी 2 महीने के लिए अपना थोड़ा मूवमेंट थोड़ी कम रहेगी। तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है वो हमें देखते हुए अपना रिपोर्टिंग वो अपना चुस्त तंदुरुस्त होए। तो ये हमने आज कवर किया है बिंदु। जब हमने प्रेजेंटेशन शुरू किया उसके पहले कुछ मैसेज भी आए थे, तो उसका हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म, क्योंकि अभी कुछ भी गूगल मीट में करेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म हम देखेंगे। दूसरा एक डिजाइनिंग का भी आया है कि क्विक डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं, वो दूसरे में आया है। प्रेजेंटिंग मीटिंग के लिए स्वदेशी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। स्वतंत्र जी पूछ रहे हैं मीटिंग के लिए स्वदेशी प्लेटफॉर्म अभी एक से नमस्ते करके बताया जा रहा है, मगर अभी वो टेस्टिंग में है। दूसरा ऐसा एरिमिट करके भी है, AIRMWT, वो बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है, उसका भी हमने प्रयास किया था, मगर वो अभी सभी स्टार्टअप फेज में है। तो इसलिए जो गूगल है वो मल्टीनेशनल और अपने लिए प्लेटफॉर्म फ्री भी है, और उन्होंने ये देखते हुए पूरे जीमेल वाले सभी को भी फ्री दिया। कुछ कुछ लिमिटेशन है, जैसे रिकॉर्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मगर गूगल हैज फॉलोड व्हाटएवर द इंडियन गवर्नमेंट रूल इज देयर। तो उन्होंने डेटा सेंटर भी पूरा भारत में बनाया है, और फेसबुक ने भी ऐसा किया है। तो अभी के लिए हम जब तक कुछ नहीं है और हमें कुछ कंटिन्यूस रखना है तो हम ये कर सकते हैं। बाद में जैसे जैसे आता है तो हम स्विच हो सकेंगे।
ऐसे सिस्को ने वेबएक्स करके वो भी किया है। तो सभी कंपनियां भी थोड़ी थोड़ी सहायता इस रूप में कर रही है। मगर हमें ध्यान रखना है, ये सभी कंपनियों का मूल उद्देश्य आपको हमको पूरा प्रोफाइलिंग करना, जो भी फ्री देता है, बिकॉज दिस इन एंटायर कॉमर्शियल वर्ल्ड नथिंग इज फ्री। आइदर दे आर प्रोफाइलिंग और आपको फ्यूचर कस्टमर के रूप में देख रहा है, दो ही चीजें इसमें हो सकती है। तो हमें बहुत सजग रहना है कि भाई गूगल से आया इसलिए हम ये लेना ही है, ऐसा हमें नहीं सोचना है। तो जागता चेतता नर सदा सुखी। इसके बाद एक और भी स्वदेशी प्लेटफॉर्म, इंद्रजीत जी भी वही सर स्वतंत्र जी का पूछ रहे हैं। डिसिप्लिन ऑफ ऑनलाइन मीटिंग टू बी सेंट, मीरा दीदी बता रहे बहुत ही अच्छा है कि, मगर ये सभी जो है जैसे बार बार और बारी बारी हमारे सभी मीटिंग में आता है, तो ऐसा ही हमें ठोकना पड़ेगा तभी हमारा जो डिसिप्लिन जो है वो थोड़ा और अच्छा रहेगा। तो हम लोग जब आने वाले सत्र हमारा जो भी होगा, बैठक होगी वगैरह, तो ऐसा हो सकता है कि हम डिस्कनेक्ट हो जाए, चाहे हम समय पे प्रेजेंट है मगर डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, किसी का बीच में फोन आ जाता है। तो हमको जब हम आए तब हमारा म्यूट होए और अपना प्रेजेंटेशन मोड में न जाए और अपना वीडियो भी ऑफ होए। तो ये डिसिप्लिन एटलीस्ट हम मेंटेन करें। और जैसे एक सत्र हुआ था मैनेजमेंट का, उसमें बताए थे, तो उसमें उप्स बताया था कॉन्सेप्ट, ओनली 1 पर्सन स्पीक। अभी इसमें 104 लोग हो गए, तो हम लोग जो संस्कार वर्ग में और केंद्र वर्ग में खेलते हैं एक साथ बोलना और उसमें से शब्द ढूंढना, तो फिर स्पीकर के लिए ऐसा हो जाएगा कि आप एक साथ 104 लोग बोलेंगे तो स्पीकर को पता ही नहीं चलेगा किसका सुनना है, क्या है वगैरह। तो ये भी हम ध्यान रखें। अपने औरंगाबाद से पूछ रहे हैं दादा, हाउ टू सेंड द लिंक जनरेटेड इन मेल ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप जो है, आप एक व्हाट्सएप की एप्लीकेशन भी कंप्यूटर में आप डाल सकते हैं, या तो अपने वेबसाइट में, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे web.whatsapp.com करेंगे जैसे ही, तो आपको वो स्कैन कोड पूछेगा। या तो जब व्हाट्सएप पे जाते हैं तो आपको उसका एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये बहुत सारे विंडो ओपन हो गए, इसको भी मैं थोड़ा विराम देता हूँ। जब मैं whatsapp.com करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि एंड्रॉइड के लिए, आईफोन के लिए, मैक के लिए, कि विंडो के लिए मैं डाउनलोड करूँ। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो उसको, डाउनलोड फॉर मैक, डाउनलोड फॉर विंडो 8। और ये जब डाउनलोड करेंगे तो जैसे सभी अपना प्रोग्राम है, ऐसे ही ये प्रोग्राम भी चालू होगा। और जैसे मैंने अभी डाउनलोड करने के बदले मैंने इसमें डाला है, इसमें सभी न्यूज अलग अलग आता है, तो इस तरह से आप इसमें देख सकेंगे। तो मुझे क्या करना है, व्हाट्सएप की ईमेल जो भी यहाँ से करना है, यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। कुछ और कॉपी हो गया क्या? ओके, स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है यार, और स्क्रीन दिखाता हूँ 1 मिनट। स्क्रीन ऑफ हो गई। तो जैसे अपनी मीटिंग में है, अपने प्रधानमंत्री भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ गूगल मीट में होगा तभी सहायता से और अच्छी तरह से हम कर सकेंगे। तो जैसे हमने whatsapp.com खोला तो इसमें आ गया कि आप अलग अलग लोग उसके साथ आईफोन के लिए, मैक के लिए, नीचे आया विंडो के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। अथवा तो आप जो व्हाट्सएप web.whatsapp.com करेंगे तो उसमें तुरंत ही एक QR कोड आ जाएगा, जिससे मैं दिखाता हूँ। अभी सिर्फ आपको टेस्टिंग के लिए ही दिखाऊंगा। तो जैसे ये QR कोड तुरंत आ जाता है, आप सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा। तो ये QR कोड जो है, मैं व्हाट्सएप में जाके वहां पे भी जो 3 बिंदु है राइट साइड टॉप में 3 पॉइंट्स, तो यहाँ पे दिखाया है उसका वीडियो।
ये स्कैन किया और लॉगिन हो गया। तो अपना जो मूल जगह पे आ जाते हैं कि यहाँ से मुझे कुछ कॉपी करना है, ये मैंने कॉपी किया और अभी मैं व्हाट्सएप में किसी को भेजना चाहता हूँ। अभी ये कृष्ण करके अपने दिल्ली के आईटी सहयोगी है, उन्होंने कुछ भेजा है, तो उनको मैं सिर्फ पेस्ट करके भेजता हूँ। अभी वो मुझे पूछेंगे, क्योंकि वो ये मीटिंग में नहीं है, दूसरी मीटिंग में है, ये क्या भेजा, उनका जवाब अभी मुझे कुछ भेजना है, तो यहाँ से कॉपी करके मुझे ईमेल में करना है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ। पूरा कॉपी नहीं हुआ, ये उन्होंने पूरा रिसर्च किया है कि भाई जो फ्री वर्जन है उसमें क्या होता है और पेड वर्जन में क्या होता है। तो जो वेबएक्स का पेड वर्जन और फ्री वर्जन का ये जो अपने आईटी टीम के सहयोगी ने पूरा ये करके भेजा है। अभी गलती से मैंने उनको भेज दिया, वो भी फोन करके पूछेगा, वो उनका फोन आने लगा क्या भेजा है, तो अभी मैं यहाँ से गलती से भेज गया है, तो डिलीट फॉर एवरीवन करूंगा तो उनको भी चला जाएगा। तो कई बार हमारा फॉरवर्ड हो जाता है सभी ग्रुप में, तो डिलीट फॉर एवरीवन कर देना है। तो फिर 1 घंटे विदिन ए 16 मिनट वी कैन डिलीट अवर ओन मैसेज, तो ग्रुप क्या फ्लड नहीं होगा। तो ये अपना व्हाट्सएप का और ईमेल में जो कम्युनिकेशन करना है वो चीज हुई। एक जो बात दादा ने अभी पूछी फॉर्म की, क्योंकि अभी हमें ज्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, वो करना पड़ेगा अपने को। तो जैसे यहाँ नवग्रह का चरण स्पर्श करने से फिर से आपको अलग अलग दिखेगा, उसमें आप गूगल फॉर्म भी देख सकेंगे। तो गूगल फॉर्म के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग प्रकार से उसमें जो पुराने फॉर्म अभी नहीं होंगे, ब्लैंक फॉर्म होगा, तो आप ब्लैंक फॉर्म ओपन करते हुए उसमें आप जो भी आपको क्रिएट क्वेश्चन पूछना है, आपको पहले पेपर के ऊपर उसका वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे ही आप करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है, उसको क्या लिखना है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, चेकबॉक्स वाला होगा, मीन्स मल्टीपल आंसर होंगे उसके, या ड्रॉप डाउन रहेगा, या फाइल अपलोड आपने बता रहे हैं, या तो सिंगल शॉर्ट आंसर ही होगा। जैसे नेम है तो वो शॉर्ट आंसर रहेगा नेम। अभी वो रिक्वायर्ड है कि नहीं, उसको हम, ये रिक्वायर्ड है, हमें नाम चाहिए ही रजिस्ट्रेशन में। दूसरा है कि भाई चलो हमें उसका अभी बर्थ डेट पूछना है, तो डेट रहेगी और इसमें रहेगी डेट ऑफ बर्थ। ये रिक्वायर्ड है कि नहीं, तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस प्रकार से आप पहला फॉर्म पूरा बनाएंगे, यहाँ पे उसका टेस्ट फॉर्म करेंगे, तो ये आपका ये पूरा फॉर्म बन जाएगा। उसमें आप इमेज भी अटैच कर सकते हैं, वीडियो भी अटैच कर सकते हैं, और उसका जो रिस्पॉन्स है उसके लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको फिर से अपने त्रिदेव है वो हमेशा सभी जगह होते ही है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें आएगा कि आपको अलग अलग ऑप्शन है, सिलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन, कहाँ पे इसके रिस्पॉन्स जाने हैं। तो मुझे गूगल में ही चाहिए या तो एग्जिस्टिंग शीट में चाहिए, तो एग्जिस्टिंग शीट किया, सिलेक्ट किया, और जो शीट मैंने बनाई है उसको मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर आईटी सेक्शन था उसके अंदर ही मैंने एक शीट ऐड कर दिया। दूसरा एक यहाँ पे आप गियर देखेंगे, चक्र, ये जो समय चक्र है उसको जब क्लिक करेंगे तो जैसे वी केंद्र का है इसलिए यहाँ पे आएगा कि रिस्ट्रिक्ट टू ओनली विवेकानंद केंद्र। अगर अपने कार्यकर्ता के सभी में होते तो इसको अनचेक करना होगा, और अगर कार्यकर्ता के साथ ईमेल में डिस्कशन करना है तो कलेक्ट ईमेल एड्रेस भी आप कर दीजिए। और जब फॉर्म भरते हैं तब उनको कुछ रिस्पॉन्स भेजना है तो फिर उसको क्लिक कर दीजिए, और हमेशा जब भी वो सबमिट करे तब क्लिक आप कर सकते हैं। ऑलवेज उसको सिलेक्ट करिए, और बाद में ऑप्शन रहेगा। तो जैसे ये सामान्य हिंदी या इंग्लिश आपका ब्राउजर का जो सेटिंग होगा उस प्रकार से आपको ये फॉर्म दिखेगा, गूगल का आपका जो सेटिंग होगा उसमें, तो हिंदी या इंग्लिश, उड़िया, आसामीज, उसमें आपको दिखेगा कि वो फॉर्म सबमिट करके एडिट करे ना करे, उसको समरी चार्ट दिखाए ना दिखाए, और उसका जैसे प्रोग्रेस बार दिखाए। तो बहुत सारा क्विज मोड में भी आप कर सकते हैं। सो स्काई इज द लिमिट फॉर दिस, एंड वी ऑलरेडी crossed 5 minutes more, so here I think we should stop now.
So please send your feedback and queries to gmeet@vkendra.org. So we will happy to respond to you. And whatever you are doing, please send your report to webmaster@vkendra.org. So इसके साथ यहाँ पे हम समाप्त करेंगे. धन्यवाद.